नवंबर 2014 हांगकांग। दो यंग लड़की गायब हो जाती है। दोनों ही लड़की एक वायलेंट साइकोपैथ का शिकार बनी थी। हांगकांग के हिस्ट्री में ये केस वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक केस था। एग्जैक्टली क्या हुआ था सुमर्ति निंगिस और जेसी लोरेना के साथ? कैसे रूम नंबर 3109 में मौत इंतजार कर रही थी उनके लिए? हांगकांग सुनते ही हमारे आंखों के सामने होता है हाई राइज बिल्डिंग्स। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हाई है, इसलिए यहाँ पे काम करने वाले लोगों को ज्यादा सैलरी भी मिलती है और इसी वजह से बहुत सारे लोग पुअर कंट्री से यहाँ आते हैं काम की तलाश में। 1.5 लाख से ज्यादा इंडोनेशियन लड़कियाँ यहाँ मेड, नैनी और डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है मिडिल और अपर क्लास की लोगों के घर में। नवंबर 2014 हांगकांग शहर से 2 यंग लड़की गायब हो जाती है। हर साल 4000 से भी ज्यादा लोग वैनिश हो जाते हैं यहाँ। फिर क्या अनयूजुअल था इस केस में? दोनों यंग लड़की एक ही एरिया से थी और दोनों सिर्फ 4 दिन की गैप में वनचाई रेसिडेंशियल एरिया के पास से गायब हुई और दोनों के ही बैकग्राउंड सिमिलर थे। पहले मिसिंग हुई सुमर्ति निंगिस। इंडोनेशिया के एक गांव से थी सुमर्ति। 2010 में जब वो सिर्फ 19 साल की थी तब इंडोनेशिया से हांगकांग आई थी काम के तलाश में। हांगकांग में डोमेस्टिक हेल्पर का काम करने लगी। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसे वो इंडोनेशिया में अपने फैमिली के पास छोड़ के आई। उस बच्ची का बाप भी उसके जन्म के बाद सुमर्ति को छोड़ के चला गया था। अकेले ही उस बच्ची का देखभाल करती थी सुमर्ति। हांगकांग में काम करके घर पे पैसा भेजती। महीना और साल बीत गए। उसने अपना घर रिपेयर किया, घर के लिए जरूरी सामान खरीदी। 2013 में वो इंडोनेशिया वापस चली गई। डोमेस्टिक हेल्पर का काम से वो खुश नहीं थी। उसे कुछ और काम करना था जिससे अर्निंग ज्यादा हो। उसने डीजे स्कूल ज्वाइन की। नेक्स्ट ईयर वो हांगकांग वापस गई टूरिस्ट वीजा लेके। एज ए डीजे काम के तलाश करने लगी। घर वालों को उसने प्रॉमिस किया था कि नवंबर 2014 में वापस आएगी क्योंकि उसके टूरिस्ट वीजा 2 नवंबर एक्सपायर करेगी। टूरिस्ट वीजा पे आप किसी भी कंट्री में काम नहीं कर सकते, ये इलीगल है। वनचाई के पास एक इलीगल बोर्डिंग हाउस में रहती थी सुमर्ति। माकाटी पब एंड डिस्को में काम करने लग गई। उस पब में लड़कियां कस्टमर के साथ डांस और फ्लर्ट करके उनसे पैसा लेती थी। पब के मालिक भी थोड़ा सा कमीशन के बदले लड़कियों को ये सब करने देता। अब इन लड़कियों पे ही डिपेंड करती थी क्या वो उन कस्टमर्स के साथ पब के बाहर भी जाना चाहेगी या नहीं, और इसके बदले में अच्छी रकम मिलती। डोमेस्टिक हेल्पर के काम से कई गुना ज्यादा। सुमर्ति के वीजा एक्सपायर होने के 6 दिन पहले वो गायब हो जाती है। उसके बाद जो लड़की गायब हुई उसकी नाम जेसी लोरेना। सुमर्ति के साथ उसकी काफी सिमिलरिटीज थी। 1984 इंडोनेशिया में पैदा हुई, गरीब फैमिली से थी वो भी। अप्रैल 2006 में हांगकांग आई और फिर 2010 से 2012 तक डोमेस्टिक हेल्पर का काम किया। वर्क वीजा एक्सपायर होने के बाद वो घर वापस गई और फिर टूरिस्ट वीजा पे वापस आई। टूरिस्ट वीजा पे लीगल काम नहीं मिलती तो उसने इलीगल काम शुरू किया, मतलब सेक्स वर्कर का। उसके टूरिस्ट वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वो वहीं पे रही। वो जब वैनिश हुई उससे 1 महीने पहले ही उसका वीजा एक्सपायर हो गया था। 1 नवंबर रात की 1:30 बजे माकाती पब के सीसीटीवी कैमरे में उसे दिखा गया। एक कस्टमर के साथ बात कर रही थी वो, जो फ्रीक्वेंटली उस पब में आता था। उसका नाम था रुडिक जाटिंग। दूसरे एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ वो दोनों एक साथ बार से निकल के उस आदमी के अपार्टमेंट में चले गए जो पास ही में था। दोनों उसके अपार्टमेंट 3109 के अंदर गए। 1 घंटे बाद 3:25 को जेसी ने उसके एक फ्रेंड को मैसेज किया। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उस घर में एक अजीब सी बदबू थी, कुछ तो गड़बड़ है। शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ द प्लेस। 3:42 को एक कॉल किया गया वनचाई पुलिस स्टेशन में। रुडिक जाटिंग ने पुलिस को बताया कि जल्द से जल्द उसके अपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। कुछ गलत हुआ है उसके अपार्टमेंट में और उन्हें जल्दी आना चाहिए। पुलिस उसके अपार्टमेंट में पहुंच के देखा वहां पड़ा था एक 12 इंच चाकू, सेक्स टॉयज और बहुत सारे कोकेन। लिविंग रूम के फ्लोर के ऊपर जेसी की बॉडी। जेसी नेकेड थी। बॉडी पे बहुत सारे कट मार्क्स, स्पेशली नेक और थ्रोट पे। वो जिंदा तो थी लेकिन टेरिबल स्टेट में। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। पैरामेडिक्स आते आते वो मर गई। रुडिक का बॉडी जेसी की ब्लड से कवर्ड था। रुडिक को अरेस्ट कर लिया गया ऑन स्पॉट। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया।
बैल्कनी के दरवाजा खोलते ही बहुत स्ट्रॉन्ग बदबू आई। नेबर का कहना था लास्ट 2-3 दिन से उन्हें भी वो बदबू आ रही थी। बैल्कनी में था एक ब्लैक सूटकेस और उसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी। कुछ घंटों में आइडेंटिफाई हुआ वो बॉडी है सुमृति की। 29 साल का अपस्केल अपार्टमेंट में रहने वाला रूरिक जटिंग एक ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट बैंकर था। क्या रूरिक ने ही ये मर्डर्स किए थे? अगर हाँ तो क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जानना होगा रूरिक के बारे में। 2014 रूरिक बैंक ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट था। उसके सैलरी काफी हाई था, लगभग $400,000 पर ईयर। रूरिक के पेरेंट्स साउथ लंदन में रहते थे। उसके डैड एक इंजीनियर और मॉम बिजनेस वुमन। रूरिक और उसके भाई के एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उसने प्रेस्टिजियस बैंकिंग करियर शुरू किया बार्कलेस बैंक में। उसके बाद उसने बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन की हांगकांग में। वनचाई रेसिडेंशियल एरिया में 31st फ्लोर पे लक्सरियस अपार्टमेंट 3109 रेंट पे लिया। हाई पेइंग जॉब पे उसके काम का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था। बिजनेस के इम्पोर्टेंट डिसीजन उसे लेना पड़ता। अच्छी सैलरी के साथ साथ उसका लाइफ बहुत बिजी, अनहैप्पी और डिप्रेस्ड था। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की जब उसके ब्रेकअप हुआ था। बार्कलेस बैंक में काम करते समय उसकी एक कॉलीग के साथ अफेयर शुरू हुआ जिसका नाम था सारा बार्ट। दोनों लंदन में मिले थे और बाद में सारा को न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन न्यूयॉर्क में उसकी अफेयर शुरू हुई किसी और लड़के से। उस ब्रेकअप को हैंडल करना टफ था रूरिक के लिए। वो हांगकांग मूव हो गया। जुलाई 2014 रूरिक को एरिन गुआरिन से प्यार हो गया। वो एरिन को महंगे तोहफे देता था। ऐसा लगता था कि दोनों मैडली इन लव, लेकिन रूरिक का एक डार्क साइड था। ड्रग्स और एक साथ 2-3 लड़कियों के साथ सेक्स, ये सब उसका एडिक्शन बन गया। सितंबर 2014 तक उसके एरिन के साथ ब्रेकअप हो चुका था। 16 घंटों तक काम करता था वो और फिर कॉम्पेंसेट करता था ड्रग, अल्कोहल और सेक्स के साथ। उसके फ्रेंड्स के अनुसार वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगा था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी और इसके बाद ही गायब हो गई सुमृति और जेसी। उन लड़कियों की डेड बॉडी मिली रूरिक के अपार्टमेंट से तो पहला संदिग्ध वही था। वो दोनों लड़की सेक्स वर्कर थी। क्राइम सीन से मिला था कोकेन और सेक्स टॉयज। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रूरिक के मोबाइल फोन चेक किया गया। उन्हें जो मिला वो हॉरिफिक था। 2000 फोटो और डजन्स ऑफ वीडियोस जो कैप्चर किया गया था लास्ट 3 दिन में। 1000 से भी ज्यादा फोटोज था सेक्सुअल नेचर के। सारे फोटोज और वीडियोस सुमृति और जेसी के। उसने खुद के वॉइस में भी कुछ बातें रिकॉर्ड किया था। रूरिक अपने विक्टिम के डेड बॉडी के सामने खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग किया। उसने अपने जुर्म भी कबूल किया। माई नेम इज रूरिक जटनिंग। अबाउट 5 minutes ago I just killed and murdered this woman. I feel a bit sad because she was a good person, but I don't really feel guilty. My hand is still shaking and I feel sick, but I don't feel guilty. रूरिक ने कॉन्फेस किया था कि उसने उन दोनों लड़कियों को मार डाला था। 4 साइकियाट्रिस्ट ने उसे मेडिकली एसेस किया। सबका यही कंक्लूजन था कि वो मेंटली फिट है, लेकिन उसके नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। अक्टूबर 2016 में उसका ट्रायल शुरू हुआ। इनिशियली सुमृति और वो एक होटल में मिले थे। 27 अक्टूबर को उसने सेकेंड टाइम सुमृति से मिला था। उसने 10,000 हांगकांग डॉलर ऑफर किया सुमृति को अगर वो उसके साथ रात बिताएगी तो। इसी का अंजाम हुआ 3 दिन तक लगातार टॉर्चर, सेक्स टॉयज और बेल्ट से टॉर्चर। 31 अक्टूबर 12:51 PM उसने सुमृति को मार डाला। सीसीटीवी कैमरे में उसे अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए देखा गया। लगभग 1 घंटे बाद वो वापस आया 2-3 बैग लेके जिसमें हार्डवेयर टूल्स थे जैसे कि हैमर, नेल्स, सैंड पेपर। अपार्टमेंट में वो बैग रखने के बाद वो निकल गया सीधा मकाटी पब उसके नेक्स्ट टारगेट को ढूंढने। जेसी को दिखते ही वो अट्रैक्ट हो गया और उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया। अराउंड 2:15 वो पब से निकले थे। उसके 1.5 घंटे के अंदर ही जेसी वॉज डेड। 8 नवंबर 2016 ऑफिशियली रूरिक को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। रूरिक को 2 कॉन्करेंट लाइफ सेंटेंस दिया गया। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे। कोर्ट रूम में एक कॉर्नर में बैठा था वो। रूरिक के पास सब कुछ था, अच्छा जॉब, पैसा, लेकिन उसके विक्टिम्स थे ठीक उसके ऑपोजिट जिनके पास कुछ भी नहीं था। सुमृति के मौत के कुछ दिनों बाद ही उसके बॉडी इंडोनेशिया भेज दिए गए और वही उसे दफनाया गया। जेसी के बॉडी भी वापस भेज दी गई। 2 इनोसेंट लड़कियां जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हांगकांग काम करने आई थी, उनका अंजाम हुआ एक दर्दनाक मौत।